अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं अबाउट परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स क्या होती हैं, इन्हें जानना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम इसके बाद कवर करने वाले हैं उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो आइए जानते हैं परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैंने दोनों की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं। तो परसेंटाइल, a percentile is a score below which a given percentage of it in its given frequency distribution fall। यानी कि परसेंटाइल आपके पास एक वो स्कोर होता है बेसिकली जिसमें आपकी गिवन परसेंटेज लाई कर रही होती है। यानी कि गिवन परसेंटेज फर्ज कर लें आपके पास कितनी है, कोई 25% है कह लें मीन टू से, या 10% है या 40% है। वो आपकी गिवन परसेंटेज आपके उस स्कोर के अंदर लाई कर रही होती है, उसके अंदर फॉल कर रही होती है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास स्कोर है 250 या आपके पास 200 स्कोर है, या फ़र्ज़ कर लें 100 स्कोर है आपके पास। तो मतलब मैंने 2-3 एग्जांपल्स ली हैं। अब उसकी जो परसेंटेज उसके अंदर लाई कर रही होगी, फ़र्ज़ कर लें 10% ऑफ 100, ठीक है, या फिर उसी का कह लें कि 40%। तो ये परसेंटाइल जो होती है ये आपके स्कोर के बिलो परसेंटेज होती है जो उसके अंदर इन इट्स गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉल, वो उसके अंदर फॉल कर रही होती है। ठीक है, परसेंटाइल वो है। जैसे कि इसकी जो एग्जांपल है वो मीडियन है। मीडियन इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है क्योंकि मीडियन में आपको पता है कि डाटा का 50%, ऑर्डर डाटा का 50% आपका स्मॉलर होगा, यानी कि टोटल डाटा से 50% आप ले लेते हैं, वो स्मॉलर है। मीडियन इज अ वेरी स्पेशल एग्जांपल ऑफ परसेंटाइल। इन ऑर्डर्ड डाटा 50% ऑफ द डाटा इज स्मॉलर देन द मीडियन। यानी कि मीडियन जो आपने कैलकुलेट किया है अपने गिवन डाटा का, हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, जनरल एग्जांपल कोई भी, तो उसका जो 50% होगा, यानी मीडियन तो होता ही उसका ऑर्डर, उसको अरेंज कर लें, तरतीब दे लें, तरतीब देकर उसका जो 50% डाटा है वो आपका स्मॉलर ही होगा, यानी कि टोटल डाटा से। इट मीन्स उसका जो 50% है वो कम है टोटल से, तो वो आपका मीडियन है जिसको आपने मीडियन का नेम दिया है। तो मीडियन इसकी एक अच्छी एग्जांपल है परसेंटाइल की। ठीक है, इसकी मैं और भी एग्जांपल दे चुका हूँ अभी आपको कि आप अगर उस गिवन डाटा का 10% ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 30% ले रहे हैं, तो वो जो परसेंटेज है आपकी, वो अगर स्कोर से बिलो लाई कर रही है आपके गिवन स्कोर से, तो वो आपकी परसेंटाइल होगी टोटल। ठीक है, उसको दो कर देगी, दो परसेंटेजेस में, यानी कि 60% अलहदा हो गया, 40% अलहदा हो गया टोटल 100 में से। तो ये परसेंटाइल एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आते हैं क्वार्टाइल्स की तरफ। क्वार्टाइल्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। एक क्वार्टाइल जो है हमारे पास, एक क्वार्टाइल इज ए टाइप ऑफ क्वांटाइल विच डिवाइड्स द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इनटू 4 पार्ट्स और क्वार्टर्स। ये क्वार्टाइल्स बेसिकली आपके डाटा को क्वार्टर्स, यानी कि चौथाई हिस्से में कह लें, फोर्थ पार्ट में कह लें, ठीक है, यानी 4 हिस्सों में बेसिकली डाटा को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। क्वार्टाइल्स में डाटा डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट्स में। ठीक है, अच्छा जी। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास एक, मतलब दो बहुत ही अहम परसेंटाइल्स इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं। एक है अपर और एक है लोअर क्वार्टाइल। अपर और लोअर क्वार्टाइल में आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर अपर ले रहे हैं आप क्वार्टाइल तब, और अगर लोअर ले रहे हैं तब क्या आएगा। अब 25% और 75%, ठीक है, ये इस तरह डाटा को बेसिकली डिवाइड कर देता है क्वार्टाइल्स। यानी कि अगर डाटा का फोर्थ पार्ट आपने 100% का फोर्थ पार्ट आपने फाइंड करना है, आपके पास स्कोर है 100, तो उसका फोर्थ यानी कि उसका क्वार्टर, क्वार्टर उसका क्या होगा 100 का, दैट वुड बी 25। और अगर मैं 3/4 कह दूं उसी डाटा का, 3/4 यानी 3/4 हिस्सा, तो वो क्या होगा, दैट वुड बी क्या आएगा आपके पास 75%। ठीक है, तो क्वार्टाइल की एग्जांपल ये आपने ले ली। तो ये परसेंटाइल और क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट ये आपके पास इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा आगे आने वाली। तो 25% एंड 75% ये इसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टाइल्स को किस तरह, मतलब इसके फॉर्मूले उनको डिस्कस करते हैं कि उनको किस तरह यूज़ करेंगे, क्वार्टाइल्स को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किस तरह डेवलप करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्वार्टाइल्स के फॉर्मूलाज, क्वार्टाइल्स के किस तरह क्वार्टाइल्स को फाइंड करते हैं। तो हमने पीछे बात की थी लोअर क्वार्टाइल की, अपर क्वार्टाइल की। जो लोअर क्वार्टाइल था वो आप इस तरीके से निकालेंगे।
ठीक है, वो जो मतलब 25% के लिए जो मेंशन किया था। और अपर क्वार्टाइल के लिए ये तरीक़ेकार है। लोअर क्वार्टाइल के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट विल बी द 1/4 इंटू n+1। n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी डाटा में। तो Q2 यहाँ पे मीडियन है। तो मीडियन के लिए मैंने आपको पीछे एग्जांपल दे दी कि वो एक परसेंटाइल है, मतलब कि परसेंटाइल की एग्जांपल है। तो मीडियन तो आपको पता है हाफ ऑफ द ऑर्डर डाटा होता है, यानी उसका हाफ कर देते हैं आप एग्जैक्टली उसे 50%, फिर हाफ नहीं, इसे ऐसे कह लें कि 50% डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल के लिए आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज़ 3/4 इंटू n+1। मैं बता चुका हूँ कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो भी डाटा आपके पास आएगा उसकी। एक चीज़ आपने माइंड में रखते हुए चलना है, ये मैंने नोट लिखा है कि इनको डील कैसे करना है। इफ़ द पोजीशन डज नॉट टर्न आउट टू बी ए होल नंबर, कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म को पुट करते हैं या यहाँ अपर या लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए, तो मतलब कि इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करते हैं। अगर वो जो इससे आंसर आ रहा है आपका वो एक होल नंबर नहीं है, अगर वो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो उसको आपने होल नंबर किस तरह बनाना है या उसको आगे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है। फर्ज करें वो होल नंबर नहीं है, देन सिंपली फाइंड द मीन ऑफ पेयर ऑफ द नंबर्स ऑफ द अदर साइड। क्या मतलब ये फ़र्ज़ कर लें लोअर क्वार्टाइल हमने फाइंड किया है। अब लोअर क्वार्टाइल में हमारे पास यहाँ पे कोई हमने वैल्यू पुट की है, 4 पे डिवाइड किया है। वैल्यू पुट करने के बाद जब 4 पे डिवाइड किया है, हमारा आंसर फ़र्ज़ कर लें आ रहा है 5.25। अब ये कोई होल नंबर नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा कि लोअर क्वार्टाइल इस वक्त 6 है या 5 है, यानी कि क्योंकि ये तो पॉइंट में आंसर है, 5 से ज़्यादा और 6 से कम है। तो इसको हमने मतलब डील कैसे करना है लोअर क्वार्टाइल को। हमने जो डाटा के अंदर आपकी 5th और 6th टर्म होगी, यानी 5वीं और 6ठी टर्म, वो ले लेनी है। जिस तरह आप मीडियन के अंदर करते आए हैं ना, इसी तरह आपने जब लो क्वार्टाइल फाइंड करना है, लो क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आपने पुट की हैं 4 पे डिवाइड किया है, अगर वो पॉइंट में आंसर दे रही हैं तो आपने इसको क्या करना है, पॉइंट में देख लेना है कि उसकी रेंज क्या है। मतलब कि आप कह लें कि उस वैल्यू में कौन सी 2 टर्म्स आएंगी। अब ये 5 से ज़्यादा है, 6 से कम है, तो इसका मतलब 5 और 6 दो वैल्यूज़, दोनों 5th और 6th, ये दोनों पेयर ले लें, इनको प्लस करें, प्लस करने के बाद इन्हें यानी 2 पे डिवाइड कर दें। मीन टू से हमने मीन निकालना है ना, तो मीन निकालने का जो तरीक़ेकार है, तो इस तरीके से आप ये क्वार्टाइल्स के साथ डील करेंगे, इसमें या इसमें। अपर के लिए भी सेम इसी तरह होगा केस, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ एक लोअर क्वार्टाइल की एग्जांपल मेंशन की है। अब आते हैं आगे इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ। ये भी फाइंड करने वाली आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आ जाती है कि ये किस तरह फाइंड करते हैं। बेसिकली ये होती क्या है, ये जो एक ऐसी रेंज है ये आपको डाटा की मतलब मैयर देती है कि डाटा आपका कितना कंसिस्टेंट है, कितना फैला हुआ है, ठीक है। मतलब वो कैसे कंसिस्टेंटली चल रहा है, मतलब वो इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको क्या देती है, दिस रेंज गिव्स ए मैयर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट और कंसिस्टेंट द डाटा इज, ठीक है। ये फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। अब रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, यानी कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब जब करेंगे अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी आपने एक चीज़ देखनी है कि इफ़ वन साइड ऑफ डाटा है स्मॉलर IQR, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, देन अनदर सेट, देन द फर्स्ट सेट इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड लेस स्प्रेड आउट। अगर आपके पास एक साइड डाटा की स्मॉलर आ गई है दूसरे सेट से या दूसरे डाटा से, तो आपका जो फर्स्ट सेट है, ठीक है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है या वो कम फैला हुआ है। ज़्यादा कंसिस्टेंट और कम फैला हुआ है अगर, तो उसकी साइड आ गई स्मॉलर, ठीक है। यानी कि अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए तो दूसरा सेट क्या होगा, वो कम कंसिस्टेंट होगा और ज़्यादा फैला हुआ होगा। तो इस तरीके से आपका कंसर्न सिर्फ फॉर्मूले से होना चाहिए, बाकी जो बातें हैं, ठीक है, इसको माइंड में बिठा लेना है, लेकिन फॉर्मूला ये नहीं आपने भूलना ना, ये गलत करना है, ठीक है। इससे हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो इसी की मदद से अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा इसको बता कर देता हूँ। बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा था मैं, इफ़ वन साइड ऑफ डाटा है स्मॉलर IQR देन अनदर सेट, देन द फर्स्ट सेट इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड लेस स्प्रेड आउट। यानी कि अगर एक साइड डाटा की आपके पास स्मॉलर इंटर क्वार्टाइल रेंज रखती है देन अनदर सेट, दूसरे सेट से,
तो आपका जो पहला सेट है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट और लेस स्प्रेड आउट है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। ओके, तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, रीड करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है, इसे पढ़ लें, जीडीएन पढ़ लें, गिडियन पढ़ लें, जो भी है। Gideon walks to work when it is not raining each week for 15 weeks. Gideon records the number of walks that he takes and the results are shown below. अच्छा, उसने यहाँ पर उस पर्सन ने, जो भी उसका नेम है जीडियन है, तो वो मतलब रेनिंग में, बारिश में वो काम पर नहीं गया कितने दिन, फिर उसने उनको रिकॉर्ड किया। नहीं लिखा है यहाँ पे, जीडियन वॉक्स टू वर्क व्हेन इट इज़ नॉट रेनिंग। अच्छा, वो काम पे जाता रहा जब बारिश नहीं हो रही थी। ईच वीक फॉर 15 वीक्स, हर हफ्ते और 15 हफ्तों के लिए, 15 वीक्स के लिए उसने क्या किया, रिकॉर्ड किए अपने रोज़ के मतलब नंबर ऑफ वॉक्स जब वो गया। अब जो उसका रिजल्ट्स है, नतीजे हैं, 5 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 4 दिन, इस तरह करते करते यहाँ पे उसने 15 वीक्स के ना अपने डेज रिकॉर्ड कर लिए। ठीक हो गया। अब इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, मतलब ये डाटा जो हमें दिया हुआ है इसमें से क्या फाइंड करने का वो कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसमें से करना है मीडियन फाइंड, क्वार्टाइल फाइंड करने का कह रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है आपने यहाँ पर। तो ये 3 चीज़ें जो आपने इसी लेक्चर में पीछे सीखी हैं। मीडियन तो आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर जो कि मेरे ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसमें मीडियन को हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज ये हमारा आज के लेक्चर का कंसर्न है। तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मीडियन फाइंड करेंगे। बच्चों ये बात आपको पता है कि मीडियन फाइंड करने के लिए आपको डाटा को सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है। ये आपका डाटा है, ये जितना गिवन है ये सारा, ठीक है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं डाटा को। अच्छा जी, अरेंजमेंट में सबसे पहले ये देखें कि आपके पास सबसे छोटे वाला डिजिट कौन सा है इधर सबसे। तो ये मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ। अरेंज करने में सबसे छोटा डिजिट जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट इज़ 2। फिर इसके बाद 4 नज़र आ रहा है, फिर इसके बाद एक और 4 है, फिर 4 है, 1 2 3, और ये 4 यहाँ पे 4 टाइम्स है। अरेंज कर रहा हूँ पहले डाटा को, ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम डाटा को सबसे पहले अरेंज करते हैं। फिर मुझे इसके बाद 5 एक नज़र आ रहा है और एक और 5 2 टाइम्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर 2 टाइम ही आपके पास यहाँ पे 6 है, फिर 2 टाइम ही 7 नज़र आ रहा है मुझे, तो 7 है। फिर इसके बाद 1 टाइम्स 8 है, फिर 2 टाइम्स आपके पास 9 है, ये चेक करें, एक ये वाला रखिए। फिर 1 टाइम्स आपके पास यहाँ पर 12 है। तो इस तरीके से हमने डाटा को क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। अब डाटा को अरेंज करने के बाद ये बात आपको भी पता है, हम क्या करते होते हैं डाटा को अरेंज करने के बाद, मीडियन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्या बन गई आपके पास, कितनी टर्म्स आ गई हैं यहाँ पर, बेसिकली जी 15 टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है जो तरीक़ेकार है मीडियन फाइंड करने का। अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास जो यहाँ पर निकली हैं ऑड में हों, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते होते हैं n+1/2। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना मीडियन फाइंड करने के लिए। तो मीडियन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर, मतलब आप ये रफ वर्क में भी कर सकते हैं, n+1/2, नंबर ऑफ टर्म्स है 15, तो 15 + 1/2 करेंगे आप, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 15 + 1 दैट इज़ 16/2 दैट इज़ 8। एट्थ टर्म ये आपकी बनती है, कौन सी टर्म बनती है, 8। तो यहाँ से इसी डाटा से 8th टर्म सेलेक्ट कर लें। मीडियन फाइंड करना है ना आपने, तो मीडियन क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये वाली बच्चों आपके पास ना ये टर्म जो होगी मीडियन में आ जाएगी, जो तरीक़ेकार आपने सीखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अपने मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन क्या है आपके पास, 8th टर्म, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीडियन आपके पास आएगा 6। ये लें, एक चीज़ तो हमने यहाँ पे कर ली है फाइंड। अब बढ़ते हैं क्वार्टाइल्स की तरफ।
क्वार्टाइल्स फाइंड करना है। तो बच्चों क्वार्टाइल के लिए दो तरह के क्वार्टाइल पढ़े थे आपने, एक था लोअर और एक था अपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल फाइंड करूँगा आपके सामने, ठीक है। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए चलें इसी से लिख लेते हैं, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज Q1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू n+1, यही पढ़ा था ना। Q1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू n+1। अब देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दैट इज 15। यहाँ पर 15 पुट कर रहा हूँ मैं, 15 + 1 करूँगा, ये कितना बन जाएगा 15, मतलब 1/4 इंटू 15 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। 16 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपने इसमें से देखनी है, ये आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। अब फोर्थ टर्म इसमें से कौन सी है, काउंट कर लें लोअर क्वार्टाइल के लिए, 1 2 3 4, तो ये वाला लोअर क्वार्टाइल है, इधर आप मेंशन कर सकते हैं। तो Q1 आपका क्या आ गया, फोर्थ टर्म आई है ना कि 4, ठीक है, मतलब कि फोर्थ टर्म आपकी है ही 4, तो इसलिए मैं इसको 4 लिख रहा हूँ। तो ये कितनी आ गई है, इसके बाद बेसिकली करना है तो इसके सामने मेंशन कर लेंगे, यहीं पे कर लें, ये 4 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ 4, तो ये जो गुट लगाया हुआ है इस वक्त, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल के लिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज Q3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू n+1। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 15 + 1, तो ये कितना बनेगा 16/4, सॉरी यहाँ पे आना है 3/4 इंटू 15 + 1, 15 + 1 16, तो 3/4 को ऐसे ही एज इट इज़ बाहर लिख लें, ये 16 है, ये अंदर वाली साइड पे आ रहा है। तो ये जब इससे कैंसिल होगा या कैंसिल कट करेंगे आपको, 4 1s are 4 4s are, तो 4 3s are 12th। तो 12th टर्म यहाँ पे आपके पास अपर क्वार्टाइल में आ रही है। 12th टर्म कौन सी बन रही है, ये देखें ज़रा, 12th टर्म इसे काउंट कर लें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो टर्म आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये वाली, इसको मैं गुट लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ये है जी 12th टर्म अपर क्वार्टाइल। तो ये भी इसी के सामने मैंने मेंशन कर दिया है, ये है 8 अपर क्वार्टाइल, आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ रह गई अब, वो कौन सी है, इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है आपने। इंटर क्वार्टाइल, ये भी यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इसी के नीचे, इंटर क्वार्टाइल इस तरह हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये होता है IQR, क्या कहते हैं इसको, IQR, यही पढ़ा था ना आपने इसी लेक्चर में। तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। Q3 अभी आपने निकाला है, दैट इज़ 8, Q1 अभी आपने निकाला है, दैट इज़ 4, यूज़ करें इसको, 8 - 4, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल बी 4। तो जो आपके पास IQR या इंटर क्वार्टाइल रेंज बनी है, ये जो आई है वो आपकी क्या होगी यहाँ पर, वो 4 होगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो बच्चों इसी तरह के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, वो भी आप करेंगे। तो इसके जो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।